इस तरह ये शादी ब्याह में ये दुकड़े मुकड़े और ये जो कोरू पांडू बुलाते हैं और ये जो हम क्या कहते हैं मौसीकार और मौसीकी, मैं इन शादियों में नहीं जाता। मैं एक शादी में बैठा था, मेरे साथ हमारे एक बुजुर्ग हैं कारी साहब हैं DA खान के, वो भी तशरीफ़ फरमा, उन्हें गाने शुरू कर दिए। मैंने कहा जी छुड़ा दे। अब वो क्या कहते हैं मौलवी साहब गुजारा कर लें। मैं वहाँ से उठा और चल के आ गया। मैंने कहा तुम जानो तुम्हारी शादी। मैं जब हाल से निकलने लगा दोनों आगे जी माफ़ी है। मैंने कहा अल्लाह से माफ़ी ज़्यादा मांगो, बंद कराओगे हम पाँव रखेंगे, वरना हम तुम्हारे बाप के नौकर है कोई। आपने समझा मौलवी को कान जो पकड़ के बला ले सा शिकल है तेरी सोनी, हमको तेरे बाप के नौकर हैं, हम कोई तनख्वाहों के पता नहीं तुम्हारे पैसों के लालच में आए हुए हैं। मैं इस तरह की शादियों में पैसे शैसे नहीं लेता। आपके मुल्तान की एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत का, अब मैं नाम क्या लूँ, मैंने उसकी बच्ची का निकाह पढ़ाने पहुँचना था, क्योंकि जो बच्चे वाला था वो मेरे कज़न का बेटा था। तो जब हम गए वहाँ निकाह पढ़ाने तो उन्होंने सबको कह रखा था कि मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी हाल है, गाने बजाने ना हो। उनने गाने का इंतज़ाम कर रखा था। मुझे मेरे भांजों ने कान में बताया कि मामू ये इस तरह का कोई मसला है। मैं बहरहाल इंतज़ार में था, लेकिन मैंने इधर उधर देखा, कहीं भी कोई मुझे मिरासी नज़र नहीं आया। निकाह शुरू हो गया, बयान हो गया। बयान के बाद जब दुआ के लिए उन्होंने कहा दुआ के लिए हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। दुआ के लिए हाथ उठाया तो सामने वो लगे हुए थे टेंट। हवा आई, अल्लाह ने किसी को बेपर्द करना हो तो फिर उसे कौन रोके। हवा आई तो, और हवा से पर्दा यूं हटा ना, वो सारे मिरासी मुंह दुकड़े पा के मैं फिट खड़ोता आई काम। मैं मौलवी टुर रहे थे पिछू बजाऊं, मुंह में रख के वो तैयार थे कि मौलवी चले और हम बजाएं। तो मैं दुआ में बहुत हैरान हुआ कि यार ये क्या चक्कर। मैंने दुआ पूरी की। अब वो मेरे पास आ गया, वो दुल्हन का अब्बू जी, मुफ्ती साहब आपकी फ़ीस कितनी है निकाह की? अच्छा ये भी मौत पड़ती है इनको फ़ीस के बारे में ना। मैंने आज तक नहीं ली, इसलिए नहीं कह रहा कि आप पढ़ाने वालों को कभी ना देना, इन हज़रात का हक़ है आपने देना है। मैं अपनी बात करूँ, जस्ट फॉर मी नॉट फॉर अदर, किसी और का नहीं कह रहा, अपना कह रहा हूँ। मैं नहीं लेता निकाह की फ़ीस ना। तो मैंने उन्हें कहा जी जज़ाकल्लाह, जी जज़ाकल्लाह। कहते नहीं फिर भी बता दे। उन्होंने समझा कोई 1500 कहेगा। जब उसने बार बार मुझे कहा ना, मैंने कहा अच्छा। वो कहते हैं ना, कातिल की ये दलील भी मुनसिफ ने मान ली कि मुजरम खुद गिरा था मेरे खंजर के नोक पर। मैंने कहा अब तुमने भी गिरना है तो पक्का गिराऊंगा। मैंने कहा ये जो सामने बैठे हैं ना निकाह को हराम करने वाले, ओह उनकी आंखें सुर्ख। मैंने कहा वो मिरासी जो आपने बुलवाए हैं ना, इनसे कितना तय है? चुप। मैंने कहा निकाह में हराम काम करने वाले बैठे हैं, इनसे कितना तय है? पीछे किसी ने कहा जी 50,000। मैंने कहा उनसे 1,000 कम मुझे दे दो, क्योंकि मैं हलाल करने वाला हूँ। हक तो है कि उनसे ज़्यादा लूँ, लेकिन तुम्हें रियायत कर रहा हूँ, कंसेशन है, उनसे 1,000 कम रखो। अब इनको 49,000 देते हो तो मौत पड़ती है। मौलवी साहब आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा जी वो आपके कान सुन रहे हैं, वही कह रहा हूँ। आई एम यूर सर्वेंट। मुझे तूने कोई अपना नौकर समझा हुआ है। मैं वहाँ से उठ के आ गया, ये जा और वो जा। आज के बाद मुझे ना कहना कि तुम्हारी शादियों में आऊँ। तो ये इस तरह से उलमाए कराम को अपना नज़्म व ज़ब्त रखना चाहिए।